बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले आपको गुड न्यूज़ बताते चलें कि सऊदी गवर्नमेंट ने एक और पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है। नाजरीन, सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद की पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। नाजरीन, बैरून मुल्क से 18 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को उम्रा की सादत हासिल करने की इजाज़त दे दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, ये उम्रा ज़ायरीन के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब किसी भी उम्र के अफराद बैरून ममालिक से सऊदी अरेबिया उम्रा अदा करने आ सकते हैं। नाजरीन, इससे पहले बैरून ममालिक से आने वाले ज़ायरीन के लिए उम्र की हद 18 साल से 50 साल तक मुकर्रर थी, जो कि अब इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। नाजरीन, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर ज़वाबित पर अमल करने की फिर से हिदायत की है और पब्लिक प्लेस के अलावा बंद मुकामात पर मास्क की पाबंदी करने की याद दहानी कराई है। नाजरीन, एहतियाती तदाबीर के हवाले से ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब इंटरनेशनल अदारा सेहत की जानिब से अफ्रीका में फैलने वाले वायरस ओमिक्रॉन सामने आया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नया वायरस अब तक सामने आने वाले तमाम वायरसेस में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर क़याम और काम करने वाले 14,780 तारकीन गिरफ़्तार हुए हैं। नाज़रीन, गिरफ़्तार शुदगान को 18 नवंबर से 24 नवंबर के दौरान पकड़ा गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि ऐसे तारकीन जो मुमलिकत भर गैर कानूनी तरीके से मुकीम हैं, जिनके अकामे एक्सपायर हैं, कंपनी या कफील से भागे हुए हैं और जिनके अकामे पर प्रोफेशनल कोई है और वो काम कोई और कर रहे हैं, उन्हें कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार किया जा रहा है। नाजरीन, एक और ख़बर में पाकिस्तान ने 6 ममालिक से फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने की वजह से पाकिस्तान ने 6 ममालिक की फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है, जिनमें साउथ अफ्रीका शामिल है। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरेबिया में जज़ान रीजन में पुलिस ने अकामा और जाली ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करने वाले एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। जालसाजी के ज़रिए सरकारी शनाख्ती दस्तावेज़ात रकम लेकर तैयार करने का इल्ज़ाम है। नाजरीन, रकम लेकर अकामा और ड्राइविंग लाइसेंस जाली तौर पर तैयार करने वाला गैर मुल्की का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसे गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। नाजरीन, आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। एक भाई के 2 सवाल हैं। पहला ये कि क्या 30 नवंबर के बाद अकामा और एक्स री एंट्री वीज़ा में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन मिलेगी, जबकि मैं अबू ज़बी में हूँ और मेरी लास्ट डेट 30 नवंबर है। दूसरा सवाल ये है कि क्या अबू ज़बी में 7 दिन क्वारंटाइन के बाद 30 नवंबर से पहले सऊदी अरेबिया आ सकता हूँ बाई रोड। सबसे पहले तो भाई, अभी अकामा और एक्स री एंट्री वीज़ा की एक्सटेंशन के हवाले से सऊदी हुकाम की जानिब से कोई इतलात मौसूल नहीं हुई, जिसकी हमने डिटेल से वीडियो बनाई है। आप हमारे चैनल से उस वीडियो में मुकम्मल तफसील देख सकते हैं। दूसरा जवाब आपका ये है कि आप अपने 14 दिन मुकम्मल करें ताकि आपको सऊदी अरेबिया आने के बाद 5 दिन क्वारंटाइन पैकेज नहीं लेना होगा, जिसका खर्चा 1500 रियाल है। और अगर आपने फिर भी 14 दिन पूरे किए बिना ही मुमलिकत आना है, तो आप 1 दिसंबर के बाद लीगल तरीके से सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर से पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के शहरियों को बराह रास्त मुमलिकत आने की इजाज़त दे रखी है। एक और भाई का सवाल है कि सिस्टर, मेरी फैमिली का विज़िट वीज़ा पहले से स्टैंप है, लेकिन मेरा खुद का अकामा एक्सपायर है और कंपनी वाले का प्रोसेस चल रहा है, तो क्या ऐसी सूरत में मेरी फैमिली सऊदी अरेबिया आ सकती है कि नहीं? जी नहीं भाई, आपकी फैमिली आपके अकामे पर सऊदी अरेबिया आ रही है तो इमिग्रेशन की कार्रवाई के लिए आपके इकामे का वैलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी कंपनी से बोलें कि आपका इकामा जल्दी एक्सटेंड कर दे ताकि आपकी फ़ैमिली को सऊदी अरेबिया आने पर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के दौरान कोई परेशानी ना हो। नाजरीन, एक और भाई का सवाल है जिनका कहना है कि जवाज़ात से मालूम किया जा सकता है कि जो लोग दुबई में 7 दिन गुजार कर सऊदी अरेबिया आएंगे, तो क्या उन्हें भी सऊदी अरेबिया में क्वारंटाइन किया जाएगा? सबसे पहले तो भाई, आपको इतना बता दें कि जो भी मुसाफिर वाया ममालिक से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं और अपने 14 दिन मुकम्मल करके आ रहे हैं, उन्हें सऊदी अरेबिया आने के बाद 5 दिन वाला क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन के दौरान
آپ کے سارے ڈاکومنٹس چیک ہوں گے کہ آپ نے اپنے پچھلے 14 دن کون سی کنٹری میں گزارے ہیں، تو آپ کو ایسے 5 دن کا کرنٹائن پیکیج نہیں لینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ 7 دن میں بھی آ سکتے ہیں جب 1 دسمبر سے فلائٹس اوپن ہوں گی، لیکن آپ دبئی سے 14 دن سے پہلے نہ آئیں تو پھر ہی آپ کو مملکت آنے کے بعد کرنٹائن نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ دبئی میں 14 دن مکمل کریں تاکہ سعودی عربیہ آ سکیں۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ سسٹر، رات کی نیوز چل رہی ہے کہ فلائٹ پھر سے بینڈ ہو جائیں گی، کیا یہ سچ ہے؟ جی نہیں بھائی، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ پاکستان کے مسافروں پر پھر سے پابندی لگ جائے گی، کیونکہ سعودی عربیہ کے متعلقہ اداروں نے مکمل صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فلائٹس آپریشن بحال کیا ہے، لیکن سعودی گورنمنٹ نے ساؤتھ افریقہ سمیت 7 ممالک پر سفری پابندی لگائی ہے، جس کی وجہ کرونا وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کی ہے۔ تو لہٰذا بھائی، آپ ایسی جھوٹی خبروں پر دھیان نہ دیں اور ہمیشہ مصدقہ چینل سے نیوز حاصل کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔